तो आपने क्या कहा, आपने डॉक्टर को कहा कि इसकी ट्रीटमेंट कर दें। ट्रीटमेंट करने के लिए उसने आपको इंजेक्शन लगाया, ठीक है। तो इंजेक्शन जब आपको लगाया, तो जब इंजेक्शन उसने इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद जब इंजेक्शन को बाहर निकाला, तो वो जो नीडल थी उस पर आपका वो ब्लड जो था, जो इन्फेक्टेड ब्लड है वो लगा हुआ है, ठीक है। उस नीडल पर क्या है, आपका इन्फेक्टेड ब्लड लगा हुआ है, ठीक। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास एक नीडल है, ठीक है। तो ये दो बाउंड्रीज़ अगर आप सेट कर लें, दो बाउंड्रीज़, दो हदें बना लेते हैं, तो इन दो बाउंड्रीज़ के दरमियान में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, और हर पॉइंट पर वो आपका इन्फेक्टेड ब्लड लगा हुआ है, तो वो कितना है आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपकी ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये है कंटिन्यूस सिस्टम की। एक तो डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं वो गिनी जा सकती हैं कि आपने क्लास में जैसे आप बैठे हैं, डिस्क्रीट सेट ऑफ अपनी पहचान रखते हैं, अपना नाम है, अपनी ही उसकी बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है। हर इंसान की अपनी एक बाउंड्री है, तो आप उस उनको क्या कहते हैं, उनको डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज़ कहते हैं, ठीक है। जिसकी बाउंड्रीज़ डिफाइंड ना हो, जिसकी हमें एग्जैक्ट समझ ना आ रही हो, वो सारा क्या आता है उसमें, कंटिन्यूस सिस्टम में, ठीक है। तो डिस्क्रीट के लिए जब हम सम यूज़ करते हैं, तो वो सम्मेशन यूज़ होता है। वहाँ पर क्या यूज़ होता है, सम्मेशन। डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए हम सम्मेशन को यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम कंटिन्यूस सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ पर वो सम्मेशन फ्लॉप हो जाती है, तो वहाँ पर क्या आ जाती है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नथिंग बट आ सम, ठीक है। कि इंटीग्रेशन भी सम है, सम्मेशन भी सम है, दोनों ही एक जैसी हैं, लेकिन जो सम्मेशन है वो डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। और जो इंटीग्रेशन है वो कॉन्टीन्यूस सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमने किसके लिए, किसकी वैल्यू निकाली, ये हमने एक्स के लिए निकाला, फॉर एक्स 0 to इन्फिनिटी एक्स पी ऑफ एक्स डी एक्स, क्लियर। तो हमने एक्स के लिए लिखा है। वेटेड एवरेज ऑफ एक्स स्केयर, जब आप एक्स स्केयर की बात करेंगे, एक्स क्यूब की बात करेंगे, एक्स फोर की, या जितनी भी इसकी पावर बढ़ाते जाएं, तो जहाँ पर आपने एक्स लगाया था वहीं पर उसका एक्स स्केयर कर देंगे, वहीं पर एक्स क्यूब कर देंगे। तो ये आपको उसका, यानी कि यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू थी, एक्स की जगह आप कोई और वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर भी आगे वैल्यू में भी उसकी जो शक्ल है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर एक्स था तो इधर भी एक्स था, इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर भी एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये जितना भी हमने सारा कुछ देखा, ये सारा था क्लासिकल मैकेनिक्स का, ठीक है। तो हमने प्रोबेबिलिटी इसलिए यूज़ की क्योंकि यहाँ पे यूज़ हो रही है। इसी तरह एक्स को जो हमने एवरेज निकाली, वेटेड एवरेज से समझाना चाहा, तो ये जो फार्मूला बनता है, ये वाला जो फार्मूला बना है हमारे पास, ये वाला फार्मूला, यही क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। देखें, इन क्वांटम मैकेनिक्स द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, 0 to इन्फिनिटी एक्स पी ऑफ एक्स डी एक्स, क्लियर। कि ये भी एक किस्म की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो एवरेज ही है। जैसे वहाँ पे हम वेटेड एवरेज ले रहे हैं, यहाँ पर भी एवरेज ही है, ठीक हो गया। आगे इसमें और इस फार्मूले में जब कोई डिफरेंस ही नहीं है, यानी कि इस फार्मूले में, ये जो हमारे पास फार्मूला है, इसमें और इस फार्मूले में जब डिफरेंस ही नहीं है, तो हम वो सारा कुछ करने की हमें क्या ज़रूरत थी, ठीक है। तो अब बताते हैं कि ये जो है था फ्रॉम स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन बाय मैक्स बॉर्न। जो मैक्स बॉर्न था, इसने इसका वेव फंक्शन के बारे में, जो हम वेव फंक्शन या जिस पर सारी क्वांटम मैकेनिक्स बेस करती है, वेव फंक्शन पर, उसको यूज़ करते हुए जो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फार्मूला बनाया था, वो कुछ इस तरह से था, 0 to इन्फिनिटी एक्स साई स्टार एक्स ऑफ टी, ये है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है, इनटू साई एक्स ऑफ टी डी एक्स। या हम इसको लिख सकते हैं साई स्टार एक्स ऑफ टी एक्स साई एक्स ऑफ टी डी एक्स। ये आपके पास आ गई एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये फार्मूला आप लोगों के पास आ गया। ये फार्मूला आगे एक दो लेक्चर्स में यूज़ होना है, सिर्फ यूज़ होना है, इस वजह से मैंने चाहा कि ये हमें पता होना चाहिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, कैसे बनी, ठीक हो गया। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू एग्जैक्टली ये थी। फिर लेकिन जब बाद में मैक्स बॉर्न ने इसकी कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत वेव फंक्शन की, और उसने इस प्रोबेबिलिटी वाली जगह पर जब इसको यूज़ किया, तो उसकी जो शेप थी इस फार्मूले की कुछ इस तरह से बनी, ठीक है। तो ये फार्मूला आगे हमने यूज़ करना है, उसके लिए एनर्जी के लिए भी यूज़ करेंगे, इसी तरह हमने मोमेंटम के लिए भी यूज़ करना है इस फार्मूले को। इससे हम ऑब्जर्वेबल्स और ऑब्जर्वेबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, यानी कि मोमेंटम की वैल्यू फाइंड करेंगे और
साथ ही हम एनर्जी की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, एवरेज ही है। एवरेज क्या है कि आपने मुख्तलिफ वैल्यूज़ को इकट्ठा करके उनको ऐड करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, वो सिंपल एवरेज। और फिर हमने वेटेड एवरेज भी देखी। वेटेड एवरेज क्या होती है, वेटेड एवरेज से हमने एक फार्मूला बनाया, वही फार्मूला सेम क्वांटम मैकेनिक्स में भी है। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आपके पास एक्स है, ये जो है इसकी एवरेज की हम क्यों बात करते हैं, हम कहते हैं ये एवरेज ही क्यों लेनी है इसकी। ठीक है। तो अगर हमने एग्जांपल देखनी है कि आपके पास 5 बोतलें हैं, 5 बोतलें हैं, पांचों बोतलों में मुख्तलिफ आपने हर बोतल में एक एक क्वांटम पार्टिकल डाला हुआ है, यानी कि 5 बोतलें, पांचों में भी एक एक क्वांटम पार्टिकल डाला हुआ है, लेकिन उनकी अपनी एक वैल्यू होगी। ठीक है। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, क्लासिकल मैकेनिक्स में वही 5 बोतलें हों, 5 ही पार्टिकल हों, तो उनकी जो एवरेज आएगी वो भी सेम होगी। वहाँ हमें एवरेज निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें आइडिया हो जाएगा। अगर इसकी डेली लाइफ से जैसे एग्जांपल देख लें तो वो ये है कि अगर मैं क्लास में लेके आता हूँ टॉफ़ियाँ, ठीक है, क्लास में मैं इतनी टॉफ़ियाँ लेके आता हूँ कि आपकी क्लास में जितने भी गर्ल्स और बॉयज़ बैठे हुए हैं सबको 2-2 आ जाती हैं। ठीक है। तो एक एवरेज जब आप सारी उनको कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ़ क्लास जितनी है आपकी उस पर डिवाइड करेंगे, तो आपको जो एवरेज मिलेगी वो 2 ही मिलेगी। यानी कि हमें आइडिया हो जाएगा कि हर बंदे को जब 2 दिए तो हमारी जो एवरेज है वो 2 ही है। ठीक है। फी बंदे के लिए 2 टॉफ़ियाँ। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो 5 बोतलें आपने इसको इनिशियल कंडीशन भी सेम दी, यानी कि आपने जो क्वांटम पार्टिकल उसमें रखा वो भी सेम है, लेकिन जब आप उनको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो किसी का एक्स डिफरेंट आएगा, किसी का एक्स डिफरेंट आएगा, किसी का एक्स डिफरेंट आएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में तो सेम होगा, लेकिन इसमें सेम नहीं होगा। इसकी एग्जांपल अगर देखना चाहें डेली लाइफ से तो ये है कि अगर क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं, मैंने लेक्चर पढ़ाना था, मैं नहीं आया, मैंने छुट्टी कर ली, सपोज़ मैं किसी काम से डिपार्टमेंट के अंदर ही हूँ लेकिन क्लास में नहीं आया, तो आपकी क्लास के कुछ लड़के हैं या लड़कियाँ वो खड़ी हो गई हैं, क्लास में शोर शराबा हो रहा है। ठीक है। एक और टीचर गुजरे हैं वहाँ से, उन्होंने देखा कि क्लास में शोर हो रहा है, उन्होंने आके मुझे बताया कि आपकी क्लास है और आपकी क्लास के बच्चे कुछ शोर शराबा कर रहे हैं, कुछ बच्चे खड़े भी हैं। तो मैं वहाँ से आपको ऑब्ज़र्व करने के लिए निकला कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में खड़े हुए हैं। जैसे ही मैं क्लास में एंटर हुआ, सब के सब बच्चे खड़े हो गए। क्या हुआ, सब के सब बच्चे खड़े हो गए। अब क्या हुआ कि पहले जो कंडीशन थी वो सडनली मेरे एंटर होने ही कंडीशन उसकी चेंज हो गई। अब मैं नहीं ऑब्ज़र्व कर सकता, ना ही मुझे आइडिया होगा कि कौन से बच्चे खड़े थे, कौन से बैठे थे, कितने खड़े थे, कितने बैठे थे, क्योंकि सभी अब खड़े हो गए। तो जैसे ही आप क्वांटम मैकेनिक्स में इस एक्स की वैल्यू को देखना चाहेंगे तो ये अपनी इनिशियल कंडीशन जो होगी ये कंडीशन चेंज कर देगा फ़ौरन ही। ठीक है ना। तो इस वजह से हम ये जो 5 बोतलें आपको मैंने कही हैं कि उसमें इनिशियल कंडीशन सेम है, यानी कि सब में ही वही क्वांटम पार्टिकल है, इनिशियल कंडीशन भी सेम है, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबकी जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी। इस वजह से हम इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते हैं, यानी कि द मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू। वैसे अगर वैल्यू लेंगे तो सबकी चेंज है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्वांटम मैकेनिक्स में इसका नाम बन गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू, कि हम मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू वहाँ से निकालेंगे। उन 5 बोतलों में इनिशियल कंडीशन सेम, उनको जब कैलकुलेट किया तो वैल्यूज़ डिफरेंट, फिर हम उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। यानी कि इन शॉर्ट अगर आप कहना चाहें तो हमने उसकी एवरेज निकालनी है। क्या करना है, उसकी हमने एवरेज निकालनी है, तभी हमें आइडिया होगा कि क्या किस में कितना था, वो हमें उससे लेना देना नहीं है, हमने उसकी एवरेज निकाल लेनी है। अगर आप सिंपली इंडिविजुअल्स पर जाएंगे तो आपको वैल्यू सही नहीं मिलेंगी। ठीक है। तो ये है आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसने आगे यूज़ होना है। आगे जो हमने लेक्चर कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें ये यूज़ होगा, इस वजह से मैंने आपको ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताई है कि ये है क्या। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।